अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे मिजाज हैं आपके। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसमें हमने बिजली के बिल बनाने हैं। क्वेश्चन क्या है, हलशुदा मसाल की मदद से बिजली के बिल मुकम्मल करें। हलशुदा मसाल से क्या मुराद है, इसका मतलब ये है कि जो वैल्यूज़ जो रीडिंग आपकी बुक में दी गई हैं उनके मुताबिक आपने इनको सॉल्व करना है, क्योंकि बिजली के बिल के रेट्स आजकल तो कुछ और ही हैं। इसीलिए वो कह रहा है कि जो रेट्स आपकी बुक में दिए गए हैं उनके मुताबिक सॉल्व करें। तो क्या रेट्स हैं वो, ये मैं आपके सामने एक शीट करने लगा हूँ जो यूनिट्स के रेट्स के हवाले से है। देखें जी, यूनिट्स के रेट्स, अगर तो एक बंदा 100 यूनिट्स यूज़ करता है तो उसको 100 यूनिट पर 2.65 रुपये चार्ज पड़ेगा। और अगर 100 यूनिट से ज़्यादा यूज़ करता है, 100 यूनिट से आगे 200 यूनिट्स यूज़ करने पर उसको 3.64 रुपये देने पड़ेंगे। और इसके अलावा यानी 200 ये और 100 ये मिल के हो गए 300। 300 से ज़्यादा वो जितने यूनिट यूज़ करेगा उन पे उसको 6.15 रुपये, यानी 300 से आगे 700 यूनिट अगर वो इस्तेमाल करता है, यानी 300 से लेकर 1000 तक उसको 6.15 रुपये चार्ज होगा। और बाकी जो यूनिट्स होंगे यानी 700 ये और 300 ये मिलके 1000, 1000 के अलावा वो जितने भी यूनिट्स इस्तेमाल करेगा उस पे उसको 7.41 रुपये चार्ज लगेगा। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी भी उसको पे करना पड़ेगी, इनकम टैक्स भी पे करना पड़ेगा, बिजली ड्यूटी भी और टेलीविज़न की फ़ीस भी। यानी यूनिट्स की कीमत निकालने के बाद ये चार चीज़ें भी निकाल कर इस कीमत में ऐड कर देंगे तो वो बिजली का बिल बन जाएगा। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमें पहले क्वेश्चन में यूनिट्स दिए गए हैं 315। अब 315 यूनिट्स को हम देखेंगे कि ये कितनी कैटेगरीज की बनती हैं। तो 315 यूनिट्स की अब तीन कैटेगरी बनेंगी, यानी पहले 100 यूनिट के लिए ये चार्ज लगेगा, अगले 200 यूनिट के लिए ये चार्ज लगेगा और 200 के आगे जो 15 यूनिट होंगे उन पे उसको 6.15 रुपये चार्ज लगेगा। ये तीसरी कैटेगरी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखें जी, पहले 100 यूनिट्स की कीमत, पहले 100 यूनिट की कीमत निकालेंगे, वो किस हिसाब से हमें चार्ज लगेगा, 2.65 रुपये। अब ये 100 यूनिट की कीमत निकाल लेते हैं, यानी एक यूनिट पर उसको 2.65 रुपये चार्ज होगा। तो हमने 100 यूनिट की कीमत निकालनी है तो 100 को 2.65 से मल्टीप्लाई कर दें। 2.65 मल्टीप्लाई बाय 100। हमने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है तो मैंने सॉल्व किया तो ये आ चुका है 265 रुपये। अब आगे अगले जो 200 यूनिट हैं, अगले 200 यूनिट के लिए हमें फ़ी यूनिट जो चार्ज लगता है 3.6 रुपये, 3.64 पर यूनिट, यानी एक यूनिट पर ये लगता है। हमने 200 यूनिट की कीमत यहाँ निकालनी है तो 200 को 3.64 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.64 ज़रब 200, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो मैंने सॉल्व किया तो ये आ चुके हैं 728 रुपये। अब तीसरी चीज़ की तरफ, तीसरी कैटेगरी की तरफ चलते हैं। अगले 15 यूनिट, यानी ये 315 थे ना, 300 हो गए, बाकी जो 15 बचे ये 700 वाली कैटेगरी में लाई करता है। तो 15 यूनिट पे हमें एक यूनिट का चार्ज पड़ता है 6.15। तो अब 15 यूनिट की कीमत निकालनी है तो 6.15 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा, कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इजीली आ जाएगा 92.25 रुपये। अब ये 315 यूनिट्स की कीमत आ चुकी है तो ये अब हम इसकी टोटल कीमत निकाल लेते हैं 315 यूनिट्स की। इन तीनों कीमतों को हम प्लस कर देंगे, मैंने प्लस किया कैलकुलेटर से तो ये क्या आ जाएगा, 1085.25 रुपये। यानी ये
315 यूनिट्स को प्लस कर दिया इन तीनों को, तो ये हमारे पास 315 यूनिट की कीमत आ गई। अब शीट के मुताबिक मैंने बताया था आपको कि अब इसको एक्साइज ड्यूटी भी निकालनी है, इनकम टैक्स भी निकालना है, तो हम पहले एक्साइज ड्यूटी निकालते हैं। एक्साइज ड्यूटी हमें इस कीमत पे पड़ती है, यानी जितनी एक्साइज ड्यूटी जितने फीसद निकालनी है इसको इस यूनिट की कीमत के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1085.25 इसको ज़रब देंगे इस 1.5% से, तो ये एक्साइज ड्यूटी आ जाएगी। तो मैंने इसको ज़रब दी 1.5%। फ़ीसद का मतलब होता है बटे में 100। अब इसको कैलकुलेटर से हम सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो ये मेरे पास आ चुका है 16.27875। तो ये सारा लिखने की बजाय हम इसको राउंड ऑफ, यानी इसके जो इशारे के आगे वाले ये 3 जो डिजिट हैं इनको ख़त्म कर देंगे। ख़त्म कैसे करते हैं, अगर लास्ट वाला डिजिट 5 हो या 5 से बड़ा हो तो पीछे एक डिजिट बढ़ा देते हैं, इसको ख़त्म करेंगे। तो ये हमारे पास ये 7 जो है 8 हो जाएगा, ये वाला वैसे का वैसे, ये भी वैसे। अब ये 5 से बड़ा है, इसको राउंड ऑफ कर देंगे, ये पीछे वाला बढ़ा देंगे, ये बन जाएगा 9। अब ये 5 से बड़ा है, इसको ख़त्म करेंगे तो ये पीछे वाला हो जाएगा 8, यानी हमारे पास आ जाएगा 16.28। इसको कहते हैं राउंड ऑफ करना। बजाय ये सारा लिखने के जब कैलकुलेटर पे आए तो आप उसको राउंड ऑफ करके लिख लिया करें। तो ये हमारे पास 16.28 आ चुका, 16.28 रुपए। अब हमने निकालना है इनकम टैक्स, वो भी इसी रकम पे निकलेगा। अब इसको 1085.25 को, ये इनकम टैक्स है 1.6%, इसको 1.6% से मल्टीप्लाई करें। 1.6% का मतलब होता है बटे में 100। अब इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 17.36 यानी 17.36 रुपए। अब बिजली की जो ड्यूटी है वो हर किसी के लिए फ़िक्स है। बिजली की जो ड्यूटी लगेगी वो हमने शीट में भी देखा था, बिजली की ड्यूटी 62.52 रुपये, ये हर बिल के ऊपर ये सेम एज इट इज़ लगेगी। तो बिजली की ड्यूटी है 62.52 रुपये। और टेलीविज़न की फ़ीस हर बिल के ऊपर ये 25 रुपये पड़ेगी। अब ये 4 चीज़ें, ये 1 2 3 4 और ये 5वीं चीज़ यूनिट्स की कीमत, इन सब को प्लस कर देंगे तो ये बिजली का बिल बन जाएगा। तो मैं इनको कैलकुलेटर से प्लस कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास आ चुका है 1206.41 रुपये। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी है। बाकी क्वेश्चन अब आपके लिए बड़े आसान हो जाएंगे और जल्दी से हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यूनिट्स की तादाद है 210। अब इसकी देखेंगे कितनी कैटेगरीज बनती हैं। पहले 100 यूनिट के लिए ये कीमत है। अब अगले 200 यूनिट के लिए, तो इसका मीन ये है कि इसकी 2 कैटेगरी बनेगी, एक पहले 100 यूनिट की और दूसरी 110 यूनिट की। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले 100 यूनिट्स की कीमत 2.65 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, यानी 2.65। अब 100 यूनिट की कीमत निकालनी है तो 2.65 को 100 से ज़रब दे देंगे। तो ये ज़रब दी हमने, ये डायरेक्ट ही हो रहा है, तो ये 265 रुपये, ये इसकी कीमत आ गई पहले 100 यूनिट की। अब अगले 110 यूनिट के लिए दूसरी कैटेगरी 3.64 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। तो अब 3.64 को इसको ज़रब दे देंगे 110 यूनिट है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 400.4 रुपये ये आ जाएंगे। अब बाकी चीज़ें हम निकाल लेंगे। पहले 210 यूनिट्स की हम टोटल कीमत निकाल लेते हैं। 210 यूनिट की टोटल कीमत क्या आएगी, इन दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करने पे देखते हैं क्या आता है। तो ये हमारा इन दोनों को प्लस करने पर 665.4 रुपये ये आ चुका। ये 210 यूनिट्स की कीमत है। अब इस पर एक्साइज ड्यूटी निकालेंगे। एक्साइज ड्यूटी निकालने का तरीका हम पहले भी सीख चुके कि ये हमारे पास जो यूनिट की कीमत आई है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5%, यानी 1.5%। फ़ीसद का मतलब होता है बटे में 100 लगा देना।
तो हमने बटे में 100 लगा दिया। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ चुका है 9.981 रुपये। ये हमारे पास एक्साइज ड्यूटी आ चुकी। अब हम इनकम टैक्स निकालेंगे इसी रकम का। तो इसी रकम का 665.4। अब इनकम टैक्स है 1.6%। तो 1.6% का मतलब है बटे में 100। अब इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने इसको सॉल्व किया कैलकुलेटर पे, तो ये मेरा आ चुका है 10.65 रुपये। अब यहाँ पे और भी डिजिट थे लेकिन मैंने उनको राउंड ऑफ किया है, वो 5 से बड़े थे तो मैंने पीछे एक हिस्सा बढ़ाकर उनको राउंड ऑफ कर दिया है। तो ये मेरे पास 10.65 रुपये आ चुका। अगर आप वो लिख दें जो कैलकुलेटर पे है वो भी लिख दें फिर भी ठीक है, गलत नहीं होगा। तो बिजली की ड्यूटी हर बिल के लिए ये सेम है, 62.52 रुपये। टेलीविज़न की फ़ीस ये भी हर किसी के लिए सेम है, वो है 25 रुपये। तो हमने तो बिजली का बिल निकालना है टोटल। तो 4 चीज़ें ये 1 2 3 4 और 5वीं चीज़ यूनिट्स की कीमत। इन पाँचों को प्लस कर देंगे बिजली का बिल आ जाएगा। तो मैं कैलकुलेटर पे प्लस करने लगा हूँ। तो ये हमारा बिजली का बिल आ चुका है 773.55 रुपये। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। हमें यूनिट्स की तादाद दी गई है 375 यूनिट। अब इसकी कैटेगरी कितनी बनेगी? 100 यूनिट की एक कैटेगरी, अगले 2 यूनिट्स की 200 यूनिट्स की अगली कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी बनेगी 75 यूनिट की। तो हम पहले 100 यूनिट्स की कीमत निकाल लेते हैं। पहले 100 यूनिट की कीमत, 100 यूनिट के लिए कीमत जो है 2.65 रुपये पर यूनिट है। तो हम 2.65 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आ जाएगा 265 रुपये। अब दूसरी कैटेगरी की तरफ चलते हैं। 200 यूनिट की कीमत 3.64 के हिसाब से है। तो 3.64 को 200 से ज़रब दे देंगे। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो ये आ चुका है 728 रुपये। तीसरी कैटेगरी की तरफ चलते हैं। 75 जो यूनिट हैं उनका जो चार्ज होता है वो 6.15 रुपये के हिसाब से होता है। तो 6.15 ज़रब 75, चूँकि ये तीसरी कैटेगरी में लाई करता है तो इसको मल्टीप्लाई किया। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आएगा? 461.25 रुपये। अब 375 यूनिट की कीमत हमने निकालनी है टोटल। तो इन तीनों को हम प्लस कर देंगे। तो प्लस मैंने किया कैलकुलेटर से तो ये हमारा आ चुका है 1454.25 रुपये। अब इस रकम पर एक्साइज ड्यूटी निकालेंगे। तो ये हमारे पास ये 1454.25, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1.5%। फ़ीसद का मतलब है बटे में 100 लगा देना। तो हमने इसको अब कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 21 रुपये। अब इसी तरह इनकम टैक्स निकालेंगे। ये 1.6% है। तो 1454.25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.6%। का मतलब है बटे में 100 लगा देना। तो हमने इसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने पर ये हमारा आ जाएगा 23.27 रुपये। अब बिजली की ड्यूटी ये हर किसी के लिए सेम है, ये 62.52 रुपये है। इसी तरह ये जो टेलीविज़न फ़ीस है ये हर किसी के लिए सेम है, 25 रुपये। अब ये 5 चीज़ें होगी, 1 2 3 4 और 5वीं ये यूनिट्स की कीमत। इन पाँचों को प्लस कर देते हैं। कैलकुलेटर से मैंने प्लस किया तो ये बिजली का बिल बन जाएगा। वो कितना बना? 1586.85 रुपये। ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। इसमें यूनिट्स की तादाद हमें 290 यूनिट्स दी गई है। अब इसमें देखें हमारे पास कितनी कैटेगरी बनेगी। पहली कैटेगरी बनेगी 100 यूनिट्स की और जो दूसरी कैटेगरी होती है वो अगले 200 यूनिट होते हैं, लेकिन ये बाकी बचेंगे 190। तो लिहाजा 2 कैटेगरी ही बनेगी। ये पहली कैटेगरी 100 वाली में लाई करेगा, ये 200 वाली में लाई करेगा। तो पहले 100 यूनिट्स की कीमत हम निकालेंगे 2.65 पर यूनिट के हिसाब से। तो 2.65 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 265 रुपये
आ जाएगा। अब अगले 190 यूनिट्स की कीमत 3.64 पर यूनिट के हिसाब से है। ये दूसरी कैटेगरी है, तो लिहाजा 3.64 को 190 से ज़रब दे देंगे। तो मैंने 190 से इसको ज़रब दे दी कैलकुलेटर पे, तो ये मेरे पास क्या आ चुका है, 691.60 रुपए। ये ज़ीरो लगाए ना लगाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इशारिया 6 रुपए ही है। अब 290 यूनिट्स की टोटल कीमत कितनी हो जाएगी, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो मैंने प्लस किया इसको कैलकुलेटर पे, तो ये मेरे पास आ चुका है 956.6 रुपए। अब इस पे एक्साइज ड्यूटी निकालनी है, तो ये हम पहले भी सारा कुछ सीख चुके हैं। 956.6 इसको 1.5% फीसद का मतलब है बटे में 100 लगाना, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये हमारे पास, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 14.35 रुपए। ये मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ। अगर 5 से आगे डिजिट बड़ा हो तो पीछे एक डिजिट बढ़ा देते हैं, 5 हो या 5 से बड़ा। अगर छोटा हो तो फिर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। अब इनकम टैक्स निकालेंगे, 956.6, इसी पे इनकम टैक्स निकालना होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.6%, का मतलब है बटे में 100 लगा देना। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 100 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व करते हैं, 15.31 रुपए। अब बिजली की ड्यूटी ये फिक्स है, ये हम जानते हैं 62 यानी 62.52 रुपए होती है हर बिल के लिए। इसी तरह टेलीविज़न की फ़ीस ये मखसूस है, ये हर किसी के लिए 25 रुपए होती है। बिजली का बिल निकालने के लिए इन 5 चीज़ों को प्लस करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 यूनिट्स की कीमत और 4 चीज़ें, ये इनको प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास बिजली का बिल आ जाएगा। मैंने इनको प्लस किया, कैलकुलेटर से प्लस कर लें, 1073.78 रुपए। तो ये हमारा बिजली का बिल आ चुका। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ चुकी है। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। इनकी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर रियाजी कभी भी नहीं आता। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए।